समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। सत्ता की कुर्सी का बड़ा है नशा, यूपी में हर कोई है उसका प्यासा। जनता बोले अब हिसाब दो, झूठ नहीं अब जवाब दो। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से जुड़ी है, जहां प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जहां ड्रेस कोड से लेकर पुजारियों के फैसले तक लिए गए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी सपा नेता आजम खान की, जिन्हें कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। साथ ही बात होगी मुस्लिम संगठन की, जिन्होंने कांवड़ियों पर मांस खाने का बड़ा आरोप लगाया है। और आखिर में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की, जिसमें कार चोर गैंग के 2 बदमाशों को गोली लगी है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो प्रयागराज से जुड़ी है, जहां मनकामेश्वर मंदिर में संस्कृति और मर्यादा का ध्यान रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज स्थित प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना या रुद्र अभिषेक करने आएगा तो उसे मंदिर द्वारा निर्धारित पारंपरिक परिधान पहनाना अनिवार्य होगा। मंदिर कमेटी की तरफ से लोगों को उचित और मर्यादित कपड़े पहनकर आने की हिदायत दी है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट को मंदिर में ड्रेस कोड के रूप में निर्धारित किया गया है। खास तौर से रुद्र अभिषेक के दौरान पुरुषों को केवल धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी ही पूजा करने के लिए अनुमति दी जाएगी। श्रावण मास के चलते ही इन नियम को लागू किया जाएगा, जिससे परंपरा और मर्यादा बनी रहेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मंदिर समिति की तरफ से ये भी कहा गया है कि रुद्र अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं को मंदिर की तरफ से उचित कपड़े धोती कुर्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय श्रद्धा, गरिमा और धार्मिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। मंदिर में कई बार श्रद्धालु आधुनिक या अनुचित परिधान में आ जाते हैं, जिससे पूजा स्थल की पवित्रता प्रभावित होती है। मंदिर समिति ने ये भी कहा है और ये भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी श्रद्धालु के पास मंदिर अनुसार कपड़े नहीं है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंदिर प्रशासन की ओर से धोती कुर्ता या साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि हर भक्त परंपरा अनुसार पूजा कर सके। इसके अलावा मुख्य पुजारी ने कहा कि पान तंबाकू को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है, विचार चल रहा है। दरअसल पंडितों को देखा जाता है कि वो गुटखा तंबाकू खाते हैं, यहाँ तक कि मंदिर की चौखट पर भी खाते हैं, जिससे मंदिर की पवित्रता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मंदिर के मुख्य पुजारी गुटखा तंबाकू खाने वाले पंडितों पर भी विचार कर रही है कि उन्हें मंदिर में रखना भी है या नहीं। अब मंदिर प्रशासन इस पर क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा नेता आजम खान से जुड़ी है। दरअसल सपा नेता आजम खान को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने के अभियोजन में प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख नियत की है। ये मुकदमा रिकॉर्ड रूम के सहायक लेखाकार मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद अफाक अहमद और अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप है कि रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों में
बदरुद्दीन कुरैशी की जगह आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आजम खान, आजम के बड़े बेटे अदीब आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा सहित ट्रस्ट के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें रिकॉर्ड रूम के रिटायर्ड कर्मचारी भगवत सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन उसके द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में खुद सरकारी गवाह बनने की मंशा जाहिर की, जिस पर भगवंत सिंह ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आजम खान के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की और प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए सोमवार की तारीख नियुक्त की है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एपीओ स्वदेश शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख नियुक्त की गई है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश के सांसद बुरी तरह फंस चुके हैं और ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं। इसीलिए उनके नेता ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सपा को आजम खान की जरूरत नहीं है। सोचने वाली बात है, जो पार्टी अपने नेताओं की नहीं वो प्रदेश की क्या होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कांवड़ यात्रा से जुड़ी है। दरअसल सावन शुरू होने में भले ही अभी कुछ दिन बचे हो, लेकिन इस दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सूबे का माहौल गरमाया हुआ है। यूपी में एक बार फिर कांवड़ मार्ग पर होटलों व रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बड़ा बयान दे दिया। लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर जो लोग निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गौशत खाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भड़की हुई है। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने कहा, ये सब सरकार कांवड़ यात्रा के लिए कुछ नहीं कर रही है, बल्कि मुस्लिम विरोधी एक अभियान चलाया हुआ है। धार्मिक आयोजनों का सहारा लेकर मुसलमानों को बदनाम करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मुहिम चला रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने पर तो आपत्ति है और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद करा रहे हो। केवल मुस्लिम विरोधी अभियान के तहत जो हो सकता है वो कर रहे हैं। शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं होती? शराब पीकर ही हुड़दंग किया जाता है। केवल गौशत की दुकानें बंद होगी। जो कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गौशत खाते हैं। ये क्या तमाशा है कि आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दुकानों के नाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। कभी इस तरह का मामला नहीं हुआ कि कौन सी दुकान किसकी है, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई घोर निंदनीय है। सरकार के पास पुलिस है, प्रशासन है, उसके बावजूद एक समांतर सरकार चल रही है। हिंदू संगठनों की सरकार चल रही है। किसी भी हिंदू संगठन को पहचान पत्र चेक करने का क्या अधिकार है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये खुली गुंडागर्दी है जो हुकूमत करा रही है, जिसे रोज ये हुकूमत नहीं होगी तो एक भी हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं होगी जो इस तरह की हरकत कर ले। यानी कुल मिलाकर मुस्लिम लीग ने सरकार पर निशाना साधा। हालांकि आपको बता दूं कि कल ही का मामला है कि मुजफ्फरनगर का, जहां हिंदू ढाबा लिखकर मुस्लिम मालिक और मुस्लिम कर्मचारी ढाबा चला रहे थे, यानी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश हुई। इसके अलावा बता दूं कि शराब की दुकानें और मांस की दुकानें दोनों को बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कांवड़ यात्रा में कट्टरपंथियों के द्वारा किस तरह मांस फेंका गया। अब जब इस तरह की हरकत होगी तो निर्देश भी आएंगे ही, चाहे मुस्लिम लीग को ये अच्छा लगे या ना लगे। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो एनकाउंटर से जुड़ी है। दरअसल यूपी पुलिस लगातार बदमाशों से मोर्चा ले रही है। एनकाउंटर ऑफ हाफ
एनकाउंटर का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच संत कबीर नगर में पुलिस रात भर बदमाशों की टोल लेती रही। बुधवार की भोर में पुलिस ने बेलहर क्षेत्र के अकोलही बाग के पास वाहन चोर गैंग के सदस्यों की घेराबंदी की और एनकाउंटर हो गया। इसमें 2 बदमाशों के बाएं पैर के घुटने में नीचे गोली लगी। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर भाग रहे गैंग के कुल 5 गुर्गों को दबोच लिया। मौके से पुलिस टीम ने 2 तमंचा, खोखा, कारतूस और चोरी की बोलेरो व पिकअप में लदी 7 बकरियों को बरामद किया। एएसपी और सीओ ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए सीएचसी मेहंदवाल में भर्ती कराया। एसपी संदीप कुमार मीना के मुताबिक सूचना के आधार पर एसओ बेलहर श्याम मोहन कोतवाल, पंकज कुमार पांडे और एसओजी की संयुक्त टीम ने बेलहर क्षेत्र के अकोलही के पास बुधवार को सुबह करीब 4:20 पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गुजरी बोलेरो और बकरियां लदी पिकअप को उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई, जबकि पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन चोर गैंग के कुल 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गोली से घायल बदमाशों की पहचान शहनवाज और जैनुद्दीन के रूप में हुई। अब जांच में और क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।